हेलो, क्या हम लोग दो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंसेस वाले कैपेसिटर्स को यूज करके 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस पा सकते हैं? क्या हम लोग दो 3 माइक्रोफैराड और एक 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को यूज करके 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस पा सकते हैं? वेल, द आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग ये पा सकते हैं। और जिस टेक्निक से ये हमें मिलता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को यूज करके हम लोग कोई भी डिजायर्ड कैपेसिटेंस को कैसे पाते हैं। तो नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और मैं रवि साहू आज फिर से हाजिर हूं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर का एक और टॉपिक लेकर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब है कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब दो कैपेसिटर्स को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ये कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला है सीरीज कनेक्शन और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन से हमें सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा और पैरेलल कनेक्ट करने से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मिलेगा। तो कैसे ये कनेक्शन करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आप में से कईयों को ये बात पता होगा, फिर भी आप एक बार देख लो ताकि अगर कुछ भूल बोल गए हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाए। चलिए, तो ये हमारा कैपेसिटेंस का सिंबल है और ये है हमारा कैपेसिटर। तो ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ अगर दूसरा कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, मतलब कैपेसिटर के दो आर्म हैं, एक ये और एक ये, और इसका ये और ये। तो दोनों कैपेसिटर्स का अगर एक एक आर्म यानी एक एक हैंड एक साथ कनेक्टेड हो, बट दूसरा वाला जो इसका आर्म है वो क्या हो, वो कहीं और कनेक्टेड हो या ऐसे ही ओपन हो। कहने का मतलब है कि दोनों कैपेसिटर का एक आर्म एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दूसरा वाला नहीं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। और अगर दोनों कैपेसिटर का दोनों आर्म एक दूसरे से कनेक्टेड हो, यहां देख लीजिए, ये वाला आर्म इसके इस आर्म के साथ, ये वाला आर्म इसके इस आर्म के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए, ऐसे कॉम्बिनेशन करने के बाद इन दोनों के कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम लोग को कैसा एक्सप्रेशन मिलता है कैपेसिटेंस का, टोटल कैपेसिटेंस का, वो हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, इन दोनों को 2 की जगह 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, ठीक है ना। सबको कनेक्ट करने के बाद जो हम लोग को एक नेट कैपेसिटेंस मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि नेट कैपेसिटेंस हम लोगों को क्या मिलता है और उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को जानने से पहले फटाफट उसका एक बार हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। तो ये हमने 3 कैपेसिटर ले लिया है, तीनों का कैपेसिटेंस है कुछ इस प्रकार C1, C2 और C3, यानी डिफरेंट है या सेम भी हो सकता है। तीनों का कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 हमने ले लिया है। उसके बाद इसे कनेक्ट किए हैं एक वोल्टेज सोर्स से, यानी कि एक बैटरी से, और इस बैटरी का पोटेंशियल मान लिया कि V है। ओके। और इसका जो पोटेंशियल है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में हमको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इन तीनों के पास पोटेंशियल चला जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है इसके कुछ फैक्टर्स पे, लाइक हमें पता है कि Q इक्वल टू होता है CV, तो V इक्वल टू होता है हमारा Q बाई C, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है उसके कैपेसिटेंस पे। हम लोग देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है उसके कैपेसिटेंस पे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के हिसाब से यहां क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। तो सपोज कि यहां पे पोटेंशियल
है V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V3। अब हमें क्या मिलेगा, अब देखिए जैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ये दोनों कनेक्ट किए यहाँ पे, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज और फिर उतना ही नेगेटिव चार्ज इस एंड में, फिर इस नेगेटिव की वजह से पास वाले में पॉजिटिव चार्ज और फिर इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो जितना पॉजिटिव यहाँ पे इंड्यूस हुआ था उतना ही नेगेटिव इस एंड में, फिर जितना नेगेटिव यहाँ था उतना पॉजिटिव इस एंड में, फिर जितना पॉजिटिव यहाँ था उतना ही यहाँ पे नेगेटिव, जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उतना पॉजिटिव यहाँ पे, फिर सो ऑन, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी उतना ही हमें देखने को मिल रहा है। मतलब तीनों कैपेसिटर्स में हम लोग देख रहे हैं कि चार्जेस जो है वो सेम है। अगर इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज Q है तो इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, तो चार्ज क्या हो रहा है, सेम अमाउंट में तीनों में जा रहा है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या तीनों में इंड्यूस हो रहा है, कुछ भी कह रहे हैं हम लोग। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके प्लेस में लिखेंगे Q बाई C। अब ये C क्या है, C है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और V1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Q बाई C1 प्लस V2 के प्लेस पे Q बाई C2 और V3 के प्लेस पे Q बाई C3। तो इंडिविजुअली यहां पर हम लोग ले लिए हैं, चार्जेस सेम है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहां से जितना चार्ज ये इसको सप्लाई कर रहा है उतना ही आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसका चार्ज या इन तीनों का चार्ज क्या देखेंगे हम लोग की सेम ही है। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर में Q है, कॉमन लेकर के हम लोग इसको कैंसिल कर दिए तो हमें मिलेगा 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमको ये मिला यहां से एक्सप्रेशन, क्या मिला हम लोगों को 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। उसी तरह 4 हुआ तो एक और हो जाएगा प्लस 1 बाई C4, इसी तरह करते करते वो सो ऑन चलता रहेगा, जितना आप कनेक्ट करोगे उतना ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर दो कैपेसिटर्स हुआ तो क्या होगा, अगर दो हुआ तो क्या होगा, सिर्फ दो हुआ तो होगा 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को C इक्वल टू मिलेगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम लोग इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय फिर दोनों को ऐड करके हम लोग को टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां पे भी हम लोग तीन कैपेसिटर्स ले लेते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। उसके बाद नीचे एक वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी कनेक्ट कर दी, ये रहा इसका पोटेंशियल V। अब देखिए क्या होगा, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो सबके पास देखिए पोटेंशियल सेम ड्रॉप होगा, सबके पास पोटेंशियल सेम ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसी से कनेक्टेड है सब, सबके सब। बट चार्ज क्या होगा, चार्ज सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जब यहां से पोटेंशियल जा रहा है तो हर जगह क्या होगा, चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज अगर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल चार्ज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां क्या हो रहा था, यहां पे एक एंड में चार्ज आ रहा था, उसकी वजह से अलग अलग चार्ज इंड्यूस होते होते यहां पर माफ कीजिएगा, इसी वजह से सेम चार्ज इंड्यूस होते होते हम लोगों को एंड तक सेम चार्ज ही मिल रहा था। बट यहां पर तो ऐसा नहीं है कि सेम चार्ज ही तीनों में जाएगा, क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग हो सकता है, राइट, तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो चार्ज क्या होगा, तीनों में अलग अलग जाएगा। ठीक है,
तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, चार्ज तो डिफरेंट है बट पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है Q दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो पूरे सिस्टम का चार्ज है वो कितना होगा, वो होगा जितना ये चार्ज दे रहा है इन तीनों को, राइट। तो टोटल चार्ज जो होगा वो इन तीनों के चार्ज का समेशन होगा। इसकी वजह से जितना चार्ज इन तीनों को मिल पा रहा है उन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम को टोटल कितना चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q के प्लेस में लिख देंगे CV, ठीक है। C क्या है, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और V क्या है, वो है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तीनों जगह सेम है, यहाँ Q1 के प्लेस में क्या हो जाएगा, C1V, यहाँ C2V और यहाँ पे C3V। तीनों में से V क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अब देखिए V कॉमन लेके अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो हम लोग को यहां से मिलेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सिंपली जस्ट वो ऐड हो जाता है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि हम लोग कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे, एक ये और ये। पहले सर्किट में अगर हम लोग आएंगे तो देख रहे हैं कि कुछ कैपेसिटेंस यहाँ पैरेलल में दिख रहे हैं, कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में, और सबका जो वैल्यू है C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, मतलब सभी का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस लूप के लिए यहां पे देखिए 4 पैरेलली कनेक्टेड है, तो इन चारों के लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो यहां से हमें C1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 4 माइक्रोफैराड। और यहां से C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां पे वही सेम 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए इस पूरे के साथ और इस पूरे के साथ ये दोनों क्या है, सीरीज में है, यानी ये पूरा इसके साथ और इसके साथ क्या है, सीरीज कनेक्शन में है। तो ये चारों क्या है, सीरीज कनेक्शन में हमें यहां मिल रहे हैं। तो ये 4 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। तो टोटल C इक्वल टू में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 प्लस, यहां से 1/C इक्वल टू मिलेगा 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 1/C इक्वल टू, तो हमें यहां से 1/C इक्वल टू मिलेगा 10/4। तो दैट मीन्स C इक्वल टू कितना मिलेगा, 2/5 माइक्रोफैराड, यानी 0.4 माइक्रोफैराड। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए, पैरेलल है तो जस्ट ऐड हुआ, फिर इसका हमने निकाला, वो भी जस्ट ऐड होकर के हमें 4 माइक्रोफैराड मिल गया। फिर ये चारों हमें क्या, ये क्या दिखे कि सीरीज में है, तो सीरीज के अनुसार हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया और हमें ये मिल गया। सेकंड वाले सर्किट में आते हैं। सेकंड वाले सर्किट में देखिए ये तीनों सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है। कैसे देखिएगा, समझिएगा। इस पूरे को आप एक कैपेसिटर मान लीजिए, इस पूरे कनेक्शन को आप सिंगल कैपेसिटर मान लीजिए, तो क्या होगा देखिए, इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड देखिए कनेक्टेड है, और इस इधर वाला आर्म इस वाले आर्म के साथ क्या देखिए कनेक्टेड है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, इस तरह से हमें दिख रहा है। अगर इन तीनों को हम लोग एक मान लें तो हम लोग को ये दिख रहा है, ऐसा कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये तीनों क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 1/C इक्वल टू, सब तो 1 माइक्रोफैराड के हैं, 1/C1 पकड़ लेते हैं इसको, तो
तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी हमें यहां से मिलेगा C1 इक्वल टू 1/3। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 आएगा माइक्रोफैराड। और ये पूरा 1/3 इस 1 माइक्रोफैराड के साथ क्या है, सीरीज में है। तो हमें टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या मिलेगा, वो मिलेगा पैरेलल है तो जस्ट ऐड हो जाएगा, यानी 1/3 प्लस 1 दैट इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैराड। तो सेकेंड वाला समझ में आया आपको, इन तीनों को, ये तीनों सीरीज में थे इसलिए यहां से हमने इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, और फिर ये तीनों इसके साथ पैरेलल में थे तो यहां से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हम लोग तीसरे सर्किट की तरफ, थोड़ा लाइन यहां खींच लेते हैं। ओके, देखिए 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने लायक है। देखिए देख के सिंपल लग रहा होगा, लेकिन देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों सबसे पहले तो सीरीज में है या पैरेलल में है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों कैपेसिटर्स का एक एंड यहां पे कनेक्टेड है, यानी एक आर्म आपस में कनेक्टेड है, और इसका दूसरा आर्म भी देखिए यहां से होकर के यहां आ रहा है, मतलब ये एक 3 माइक्रोफैराड दूसरे वाले 3 माइक्रोफैराड के साथ क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। देख लीजिए आप, ये दोनों आर्म यहां कनेक्टेड है, ये दोनों भी कनेक्टेड है। ठीक, अब ये वाला देखिए इसके साथ भी सेम केस है, ये दोनों देखिए एक आर्म यहां पे कनेक्टेड है इन दोनों का एक हैंड, और दूसरा हैंड आकर के देखिए इसके साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये ऐसा सर्किट है। ठीक है, 3 माइक्रोफैराड की। तो टोटल हमें यहां से क्या मिल जाएगा, इजीली यहां से 3 + 3 + 3 दैट मींस 9 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। तो हम लोगों को हैंड कहां से कनेक्ट हो रहा है, किस तरह कनेक्ट हो रहा है, हमें कैपेसिटर्स का हैंड देखना है कि कनेक्ट कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है। ठीक है, अब चलिए जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था, जो मैंने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में कि दो अगर 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर्स हैं, तो हम लोगों को एक अगर 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए उनको यूज करके, तो हम लोग उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए फिर से आते हैं एक्सप्रेशन में। सीरीज कनेक्शन के लिए हमें क्या मिला था, हमें मिला था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन के लिए हमें मिला था c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। जब भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग को जो वैल्यू मिलता है, हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है, वो सबसे छोटे वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, सपोज कि 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तीनों का वैल्यू है 1 2 3, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड। ओके, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो कितना आएगा वो तो कैलकुलेशन करके निकालेंगे, बट इतना श्योर है कि अगर हमने उसे सीरीज में कनेक्ट किया है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे छोटा वाला जो कैपेसिटर है, मतलब 1 माइक्रोफैराड वाला जो है उससे भी कम आएगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड से भी हमें कम मिलेगा। तो सबसे लीस्ट वाले कैपेसिटेंस से भी उसका वैल्यू क्या देखने को मिलता है कि कम है। और अगर पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो सिनेरियो उल्टा होगा, तो जो सबसे लार्जेस्ट वाला है वो उससे भी बड़ा होगा। अब यहाँ हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड तीनों क्या थे, पैरेलल कनेक्टेड थे, पैरेलली कनेक्टेड थे। तो देखिए इन तीनों का हमें क्या मिला था 1/3 माइक्रोफैराड, और 1/3 क्या है, 1 से भी कम है। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे जब हम लोग सीरीज में इसको कनेक्ट कर रहे थे, जब सीरीज में कनेक्ट किए थे तो देखिए 4 माइक्रोफैराड मिला था। ठीक है, जो कि 1 माइक्रोफैराड से ज्यादा था। ओके, उसी तरह यहां देखते हैं, जैसे पैरेलल कनेक्शन था 3 3 3, टोटल कितना मिला 9, तो हमें जो सबसे बड़ा वैल्यू था उससे भी ज्यादा मिला है। खैर यहां तो हमने इक्वल वैल्यू वालों को ही देखा है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इस बात को हम लोग अच्छे से क्लियर कर सकें। इस सर्किट को लेते हैं। ओके,
ये 10 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, और इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर जिसका सपोज 4 माइक्रोफैराड है। यहां पे देखिए ये 10 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड सीरीज कनेक्शन में है, तो इन दोनों का अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 मान लें तो हमें मिलेगा 1/C1 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/3। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये 30 एलसीएम होगा 3 प्लस 10, दैट मींस 13/30। तो C1 इक्वल टू मिलेगा 30/13। ओके, और इसका वैल्यू देखिए आप 13 3 जा होता है 39, मतलब इसका वैल्यू हमें 3 माइक्रोफैराड से कम मिल रहा है। देखिए इन दोनों में लीस्ट वैल्यू किसका है, इसका है, और ये जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला है ये हमें सबसे छोटा वाला जो है, सबसे कम वैल्यू वाला जो कैपेसिटेंस है उससे भी कम मिला है। अब देखिए ये 30/13 और 4 माइक्रोफैराड ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो टोटल C इक्वल टू क्या मिलेगा, ऐड कर देंगे जस्ट, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है यहाँ। तो ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस 52, राइट, 82/13। इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आएगा हमारा 6.3 समथिंग, 6.3 माइक्रोफैराड। देखिए इन दोनों का मिला के कितना था 30/13 और ये था 4, और हमें जो मिला है वो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू था कैपेसिटेंस का उससे भी ज्यादा मिला है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू है कैपेसिटेंस का, वो कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है उससे भी कम वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, और अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस जिसका है, जिस कैपेसिटर का, उससे भी ज्यादा हमें वैल्यू मिल रहा है। तो अगर हम लोग 2 माइक्रोफैराड वाले 2 कैपेसिटर्स अगर ले लें और इनको यूज करके अगर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस हम लोग को लाना हो तो हम लोग को पता चल गया है कि कैसा कनेक्शन करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा पैरेलल कनेक्शन, माफ कीजिएगा, वो करना पड़ेगा हमें सीरीज कनेक्शन, राइट। तो सीरीज में अगर इसे हम लोग कनेक्ट कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराड। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड क्या मिल जाएगा हमें, C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 1/C इक्वल टू, तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो यानी अगर 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर्स लेंगे तो दोनों को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे तो हम लोग को 1 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन था कि 3 माइक्रोफैराड वाले 2 कैपेसिटर्स और एक 6 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज करके हम लोग क्या 5 माइक्रोफैराड ला सकते हैं। तो वेल देखिए, सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है 5, ये 3 माइक्रोफैराड से ज्यादा है, मतलब इन तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू 3 माइक्रोफैराड से भी कम मिलेगा, जबकि हमें चाहिए कितना 5 माइक्रोफैराड। अच्छा, 5 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड से कम है, यानी हम लोग इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो हम लोगों को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो 6 माइक्रोफैराड से भी ज्यादा होगा। तो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि हमें इन तीनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक बार सोचते हैं दिमाग में। देखिए, अगर इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, इन दोनों को अगर पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो ये अकेले कितना लाएगा कनेक्शन, तो ये दोनों मिलकर अकेला कितना लाएगा 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। और उसके साथ अगर हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं
तो क्या होगा, तो हम लोगों को 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड इन दोनों को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 6 से कम वैल्यू मिलेगा, 6 का आधा वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, है ना। 6 और 6 को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग को 6 का आधा मिल जाएगा, इक्वल है इसलिए, यानी हम लोग को 3 माइक्रोफैराड मिल जाएगा, 5 माइक्रोफैराड नहीं मिलेगा। ओके, फिर अगर हम लोग इस 3 और 6 को पैरेलल कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, तो ये दोनों मिलकर 9 माइक्रोफैराड बनाएगा, और उसके साथ अगर इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये क्या करेगा, इसके साथ फिर कनेक्ट होकर के जो वैल्यू लाएगा वो 5 से क्या होगा, 5 से भी कम होगा, क्योंकि 9 माइक्रोफैराड सीरीज रहेगा 3 माइक्रोफैराड के साथ। तो सीरीज में क्या होता है, जो हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है वो लीस्ट वाले से भी कम मिलता है, यहाँ 3 हो जा रहा है, जो कि जो है वो 5 से तो बहुत कम होगा, 5 माइक्रोफैराड हमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग को एक ही ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, और वो ये है कि इस 6 और 3 को कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में। 6 और 3 को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें, यानी कुछ इस तरह से, और फिर इन दोनों के साथ अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर दें इसे, तो बात बन सकती है। ओके, देखते हैं कैसे। 6 और 3 का सीरीज कनेक्शन, यानी 1/6 प्लस 1/3, 1/c इक्वल टू, यहां से c इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये 6, यहां पे 1 प्लस 2, तो c इक्वल टू मिलेगा 6/3, दैट मीन्स 2। तो इन दोनों को मिला के हमें कितना माइक्रोफैराड मिला, 2 माइक्रोफैराड, और नीचे कितना है, ये 3 माइक्रोफैराड है। तो ये टोटल 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 + 2, दैट मीन्स 5 माइक्रोफैराड। सो सम टोटल, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को 3 माइक्रोफैराड वाले 2 कैपेसिटर्स और 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर को यूज करके 5 माइक्रोफैराड लाना है, तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को। तो बहुत ही इजी सा एक टॉपिक था आज का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ आप शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को देखकर बाकी लोग भी कुछ सीख सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल के नाम के पास देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को आप दबा दीजिए। उसके पास ऑल ऑप्शन होगा, उसे भी आप प्रेस जरूर करिएगा। होगा क्या, इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे जब भी वो अपलोड किए जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।